उसके बाद जो दौर हो रहा है, अब मैं कवि गोष्ठी 15 मिनट बाद होगी। अभी हमारे बीच कविगण भी हैं और उन कवियों में श्री आदित्य तिवारी जी हैं, प्रवक्ता मिशन इंटर कॉलेज द्वाराहाट, श्री रमेश चंद्र तिवारी जी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट, श्री जेपी तिवारी जी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज बटुलिया, श्री मनोज पांडे हमराही जी राजकीय इंटर कॉलेज गुनागिरी, श्री रमेश चंद्र जी पॉलिटेक्निक द्वाराहाट और डॉक्टर सुल्तान सिंह यादव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट, श्री गोपाल सिंह अधिकारी जी राजकीय इंटर कॉलेज द्वाराहाट और जरूरत पड़ी तो मैं भी नीचे रखवा दिया कविता सुनाऊंगा। और उसके बाद और लोग आए हैं हमारे बीच, श्री भावेश पंत जी आए थे, यही हैं, और श्रीमती मुन्नी जी आई हुई हैं, आपके पति इन हेयर मासी में एक है, और धर्मेंद्र यादव जी BSNL के जो SDE है उनकी श्रीमती आई हैं रीता यादव। और अब मैं संचालन का कार्यभार सौंपूंगा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज द्वारा अल्मोड़ा से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर मंचासीन हमारी अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी आर्या जी, हमारी दत्ता आर्या जी, श्रीमती उपाध्याय अधिकारी मैम और इधर जोशी मैम और सभी सम्मानित और विद्वत गुरुजन वर्ग और सभी मेरी बहनों, आप सभी का स्वागत है और सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाई। जाओ खोलो अपने पंख और उड़ान भरो, कितनी पीढ़ियां उसने बाहर भेजी, जाओ खोलो अपने पंख और उड़ान भरो, छू लो अनंत नभ को और एक टुकड़ा हो सके तो ले आना आजादी और रोशनी का मेरे लिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च 1910-11 से जो एक लड़ाई शुरू हुई थी, महिला दिवस जिस की याद में हम मनाते आ रहे हैं, वो लड़ाई कहूँगी, संघर्ष कहूँगी, वो अभी समाप्त नहीं हुई है और अभी उसका मैं सोचती हूँ एक प्रारंभ है और उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाना है। तो इसमें महिला शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि हम महिला कहीं जिस तरह से समाज में आधी आबादी जैसे कहा जाता है, मैं नहीं मानती। पूरी समाज का, पूरे संसार का निर्माण करने वाली स्वयं को आधी आबादी कहती है। पहले तो यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसमें जो मुख्य कारण रहा है वो रहा अशिक्षा का। महिला ने स्वयं को घर की 4 दीवारी तक सीमित किया और उसका फल उसे इस रूप में भोगना पड़ा कि बाहर का ज्ञान या संसार का जो अनुभव था उससे वो थोड़ा सा वंचित रहे। महिला दिवस पे हमारी संचालिका महोदय ने बताया था कि इसका उद्भव कैसे हुआ और तब से हम लगातार इस दिन को मनाते आ रहे हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है, बड़ी विचित्र स्थिति है कि जिस ढंग से हमारे देश में आज धर्म, सांप्रदायिक नागवाद के बल पर हमारे समाज को बांटा जा रहा है, हमारी महिलाओं को बांटा जा रहा है, उस सोच को बांटा जा रहा है। और महिला सबलीकरण अभी भी मैं समझता हूँ कि कई बहनों को हमने कल बताया था कि महिला दिवस है और वास्तव में ये दुर्भाग्य हम लोगों का भी रहा। और मैं पांडे जी को इसका श्रेय दूंगा कि आपने इस दिवस की याद इस क्षेत्र में दिलाई। हालांकि मैंने इस दिवस की याद इस क्षेत्र में 2000 से दिलाई है और हमने इसको व्यापक पैमाने पर इस क्षेत्र में मनाया था। लेकिन कुछ अपनी व्यक्तिगत परेशानियां भी हैं जिससे हम इस दिवस को एक मुक्त रूप नहीं दे पाए हैं। लेकिन जहाँ तक आपकी प्रश्न है कि महिलाओं का सबलीकरण जिस स्तर पर होना चाहिए अभी भी नहीं है। महिला दहलीज पर ही है, उस दहलीज से बाहर नहीं आई। मतलब उसकी तार्किक शक्ति में कहीं अभी विकास नहीं हुआ है। अभी भी हमने देखा कि पंचायत चुनाव की यहाँ पे रूपरेखा चल रही है। मैं क्योंकि तहसील में भी कार्य करता हूँ तो वहाँ भी टिकट लेने के लिए अभी उनके पति स्वयं आ रहे हैं। हमने कई महिलाओं से प्रश्न किया कि आपका पद है, क्या आप इस पद के योग्य अपने को नहीं समझते हैं? तो इसलिए मेरी गुजारिश है अपनी
समता बिन की बहनों से, यहाँ पर जितने में प्रमुख बैठी हैं, कि हम लोग महिलाओं का एक ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारहाट में स्थापित करें और उस ज्ञान विज्ञान केंद्र में बैठकर महिला सोच को, महिलाओं को कैसे हम दहलीज से बाहर निकाल सकते हैं और कैसे उनको एक विवेकशील और पुरुष के बराबर आने का दर्जा दे सकते हैं। और ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। हम कुछ लोग यहाँ पर बैठ गए, ठीक है, दिवस है, दिवस मनाया जाना चाहिए, लेकिन दिवस की प्रासंगिकता तभी सफल होती है जब वो अपनी वास्तविक रूप में आए। तो मैं आज इस दिवस के अवसर पर, इसके बाद आने वाले दिनों में हम एक महिला ज्ञान विज्ञान केंद्र यहाँ पर बनाएंगे और उस पर प्रत्येक महिलाएं आए सदस्य बन सकती हैं, अपने विचार को रख सकती हैं। और तभी मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में, द्वारा क्षेत्र में मैं भी बात कर रहा हूँ, महिला सबलीकरण संभव हो सकता है। और इसके लिए ज्ञान विज्ञान केंद्र की स्थापना यहाँ पर आप हम लोगों को सहयोग देंगे और महिला ज्ञान विज्ञान केंद्र में स्थापित करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का, सभी आगंतुकों का, सभी महिला बहनों का, माताओं का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तर। कोई भी किसी को खड़ा नहीं कर सकता। अपने पैरों पे खड़ा स्वयं आदमी को खुद ही होना पड़ता है, चाहे वो महिला है या पुरुष है। महिला आरक्षण की बात बहुत जोर शोर से हमारे राजनीतिज्ञ और समाजशास्त्री उठाते रहे हैं। महिलाओं ने, हम देख रहे हैं कि 1933-34 से महिला आरक्षण संसद में एक मुद्दा बनकर के उठता आ रहा है। पहले भी जब सरोजनी नायडू ने कह दिया था कि मैं एकमात्र महिला, मतलब सारी महिलाओं में एकमात्र महिला प्रतिनिधि हूँ और हमें जरूरत नहीं है कि अलग से हमें आरक्षण दिया जाए, तब विचार कुछ और थे। और सरोजनी नायडू ने जब ये कहा था, उनका विरोध भी मुस्लिम लीग की महिलाओं ने किया था और तब से ये बहस, कोई हाँ कोई ना, और कई तरह के मुद्दे इसमें उठ रहे हैं। राजनीति है, इसमें हम नहीं जाएंगे। हम सामाजिक पक्ष पर बात करेंगे कि वास्तव में 33% आरक्षण जो महिलाओं के लिए मांगा जा रहा है, क्या वो पर्याप्त है? इस विषय पर मैं डॉक्टर चंद्रकला वर्मा को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने विचार रखें। और इसके साथ ही, जैसा कि पांडे जी ने अभी फिर से मुझे निर्देशित किया कि ये परिचर्चा बनाए, तो आप लोगों के विचार भी आमंत्रित हैं। सर्वप्रथम तो यहाँ आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मुख्य मुद्दा है क्या महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं में शक्ति होती है, वो अपनी शक्तियों से आगे बढ़ सकती है। इसलिए आरक्षण की मांग करना उचित नहीं है, क्योंकि देश के सबसे बड़े पद पे, हमारे राष्ट्रपति पद पर भी एक महिला आसीन हो चुकी है। इसलिए अपनी योग्यताओं को दिखाने के लिए या सहारे की जरूरत से अपेक्षा अधिक अच्छा है कि हम अपनी योग्यताओं से योग्यता से आगे पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत बढ़िया को बढ़ाना, योग्यता जो है, योग्यता का बढ़ावा दे तो अपने आप हमें और कुर्सी मिल जाएगी। अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा ठीक है, महिलाओं को तब तक शायद ये स्थिति संभलने से भी नहीं संभल पाएगी। 50% आरक्षण होना महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं वो पहले जब जन्म लेती है तो पिता के अधीन होती है, फिर बेटे के पति के अधीन होती है, पति के अधीन के बाद फिर बेटे के अधीन होती है। कहीं न कहीं उस पर दबाव होता है। अगर हमें 50% आरक्षण मिल जाए तो शायद हम अपनी लड़ाई सबको पीछे छोड़ के भी लड़ सकते हैं। वैसे भी 50% है महिलाएं, नहीं, शिक्षा का अवसर मिले, हाँ, शिक्षा का अवसर मिले, उनके आगे बढ़ने का अवसर मिले। थोड़ा बोलकर ही हम अपने विचारों को रोकना चाहेंगे। देखिए, अभी मैडम ने कहा कि आरक्षण की नहीं बल्कि योग्यता की जरूरत है। दूसरी तरफ से आवाज आई कि आरक्षण भी जरूरी है। बगैर आरक्षण के शायद समाज में महिलाओं को उतना अवसर नहीं दिया जा सकता जब तक उसके लिए कोई नियम ना हो। लेकिन जहां तक मेरा विचार है कि हमारे समाज में विभिन्न वर्गों को जिस तरह से आरक्षण के अंतर्गत बांधा है, निर्भर किया है, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। मेरे नज़रों में तो ये एक तरह की बैसाखी है
और जिस दिन हटेगी फिर आदमी वहीं हुआ। सबसे बड़ी जरूरत ये है हमारे मानसिक बदलाव की, हमारे चिंतन और सोच की। समाज में हम कई दिशाओं में बहुत ज्यादा प्रगति की तरफ चले हैं। निरंतर हम सोचते हैं आज ऐसा नहीं ऐसा हो। हम हमेशा पाश्चात्य देशों की नकल करते हैं, उनकी संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति की अगर तुलना उनसे करते हैं तो कहते हैं विश्व में भारत की संस्कृति से अच्छी संस्कृति नहीं है। यहाँ माताओं और बहनों को, यहाँ नारियों को देवी के तुल्य पूजा जाता है। लेकिन कभी कभी हमारे समाज में कुछ ऐसे विविध उदाहरण निकल के आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि उस देवी, उस जननी, उस माँ या बहन के रूप में पूजने वाली महिला के साथ जघन्य अपराध देखकर, अन्याय और अत्याचार देखकर कभी कभी हम अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, जहां तक मैं सोचता हूं, कि हम अपने मानसिक दशा को, हम अपने मानसिक स्तर को इतना बेहतर तरीके से चिंतनशील बनाएं और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करें। और यही चीज महिलाओं के लिए सबसे अच्छी होगी कि हम कथनी और करनी में दोनों के अंदर विभाजन ना करें, अंतर ना करें। और अगर ये चीज देखी जाए तो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने बहुत निमित्त मात्र घरों से, सामान्य घरों से निकल कर आई, ऐसे ऐसे बीहड़ क्षेत्रों से निकल के आई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट से लेकर, जिन्होंने अंतरिक्ष से लेकर, जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़ा नाम रोशन किया। आरक्षण में नहीं थे, ये कोई आरक्षण नहीं था, बल्कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, अपनी लगन थी, अपनी इच्छा शक्ति थी। और ये चीज अगर सभी महिलाओं के अंदर एक विल पावर पैदा हो, इच्छा शक्ति अगर जाग जाए और समाज का थोड़ा सा मानसिक परिवर्तन उसमें लाया जाए, तो निश्चित रूप से महिलाएं आज इस स्थिति में हैं कि वो सशक्त करके अपने आप को समाज में बदलाव ला सकती हैं और एक अपना अच्छा स्थान बना सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को, ये संबोधन की औपचारिकता में जाने की जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। एकदम आप सीधे अपने वो समझ बैठे हैं, न जाने कितने गिद्ध, नन्ही चिड़ियों से पूछो अंदाज से उड़ा क्या हो। बहुत अच्छा। कलियों को खिलने पर है लगे हैं लाखों पहरे, कलियों के खिलने पर लगे हैं लाखों पहरे, माली ने खुद चलाई खुदा का अब क्या होगा। तो ये महिला हिंसा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और आए दिन हम अखबार में देखते रहते हैं। मतलब अखबारों में जो सुर्खियां हैं वो शायद 50% महिलाओं के ऊपर, चाहे वो बच्चियां हैं, मतलब महिलाओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है उसी पर है। और इस विषय में अपने विचार रखने के लिए किस तरह से इसको रोका जा सकता है, कैसे हम इससे पार पा सकते हैं, इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री रमेश चंद्र पंत जी का। इंजीनियरिंग केस में तो केवल फार्मेसी जिसमें 2 या 3 लड़कियाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब हम जो है कि इंजीनियरिंग केस में बच्चे आप बातें करेंगे सिविल अभियंस फील्ड वर्क के साथ, वहाँ भी बच्चियाँ आ रही हैं। अच्छा, दूसरा ये कि योग्यता की बात आई थी वो शिक्षा के संदर्भ में, या तो आप ऐसे अवसर प्रदान करेंगे और वो अगर आप शिक्षा का ढांचा देखें तो इतने सारे लोग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, शिक्षा खत्म हो गई है, टीचर्स बाकी सारा काम कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि दोनों के बीच एक समाहार की आवश्यकता है। ठीक है कि टेक्निकल एजुकेशन का एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया और वहाँ इतनी बच्चियाँ आ रही हैं कि वो
फार्मेसी में ये क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ 40 इनटेक है, 28, 29, 30 बच्चे हैं, तो उसका एक फैक्टर ये है, रिजर्वेशन वाला भी फैक्टर है, तो जनरल से कंप्लीट कर रही है कि रिजर्वेशन से। तो अगर हम महिलाओं को या लड़कियों को अगर मुख्य धारा में लाना चाहते हैं डिफेंस का, तो हमें दोनों तरीके से सोचना है। यह भी आवश्यक है और नहीं तो हम उनको मुख्य धारा में लाने में समय बहुत लगता है। अगर केवल हमें योग्यता है, वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं या सामाजिक रूप से है या इकोनॉमिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, वो शायद हम उनको बहुत जल्दी मुख्य धारा में नहीं ला सकते हैं। और अगर आप देखें तो जो आज स्थितियाँ आई हैं, महिलाएं बहुत आगे गई हैं। जोशी जी का ने भी एक संदर्भ में कहा था कि अभी भी पत्र आ रहे हैं टिकट, लेकिन एक स्थिति तो ये आई है ना कि कम से कम महिलाएं मंच पर तो बैठ रही हैं, हाँ तो रही हैं, तो वो सही कर रहा है। आरक्षण के आधार पे जो लोग पहुंच रहे हैं आगे जो है, उनके बाद जो नई जनरेशन आ रही है वो बहुत आगे जा रही है। हमने देखा है जैसे कि साथियों मैं आपको बताऊं, एक तरफ योग्यता रखी जाए और एक तरफ रिजर्वेशन, वैसे इन दोनों का तालमेल कहीं ना कहीं तो सही है, मगर कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या होती है, महिला कहीं ना कहीं नहीं, महिला का कहीं ना कहीं शोषण होता है। अभी हम लोगों ने देखा, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक समाज जैसे हम पुरुष और महिला कहते हैं उनको बांट देते हैं, कहीं ना कहीं हमारी स्थिति होती है, हम एक महिला और पुरुष कर देते हैं, तो हम क्यों नहीं समानता को लेके साथ चलते, जहाँ पे ये सारी हम जहाँ पर अभिजन समाज की बात करते हैं, विशिष्ट वर्ग, अभिजन समाज जो है, भले ही अभी हम सब मिले जुले रूप में देख रहे हैं, अभी कुछ ग्रामीण क्षेत्र की बात भी आई, शहरी क्षेत्रों की बात भी आई। अभिजन समाज जो है वो बातें बहुत करता है। सुबह उठेगा, न्यूज़पेपर पकड़ लेगा, टेलीविज़न ऑन कर देगा, मोबाइल से संदेश ले लेगा, इंटरनेट खोल लेगा, और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन उसका ऑफिस बंद होगा, व्यापार प्रतिष्ठान बंद होगा। वो अपने घर की महिलाओं से सबसे पहले ये कहेगा कि आज स्पेशल डे बनाइए। इस चीज की जागरूकता है कि महिला उस समय निकल के ये कहे कि सबसे पहले आज स्पेशल डे ये है कि हम मताधिकार का प्रयोग करें, सबसे पहले। बहुत अच्छी। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, जो अनपढ़ वर्ग है वो सुबह 5 बजे टिफिन में खाना रख के और लाइन में लग के खड़े हो जाते हैं, भले ही उनको खरीदा गया हो, चाहे तो शराब के माध्यम से, चाहे पैसा, चाहे लैपटॉप बांट के, चाहे साइकिल बांट के। जिनको आज हमारे समाज ने खिलौना बनाया है कि भारतवर्ष के अशिक्षित, गरीब, बेरोजगार और निर्धन लोग सिर्फ आम चुनाव में एक हथियार के रूप में इनको कुछ कमाएंगे और इनका हम फायदा लेंगे, उसको तोड़ने की जरूरत है। और जो बुद्धिजीवी समाज है, अभिजन वर्ग है, इनके घर की महिलाओं को सबसे पहले ये जरूरत है कि आज खीर पूरी नहीं बनाएंगे, आज बढ़िया पकवान नहीं बनेगा, घूमने नहीं जाएंगे, बल्कि हम मताधिकार करेंगे। यहाँ से जागरूकता इस तरह की आनी चाहिए। जो निचला वर्ग है उसको हम केवल इशारा दे सकते हैं, आईना दिखा सकते हैं, और वो तैयार है उसका, वो संघर्ष खेल सकता है। और जो अभिजन वर्ग है वो सीधे कहेगा 3 घंटे आप लाइन में नहीं लगेंगे। वो नहीं, औरतें कहती नहीं नहीं मुझे लिखना आता है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने सिग्नेचर कर रही है, अपना नाम लिख रही है, बहुत अच्छी। तो इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए। और कन्या भ्रूण हत्या पे एक बहुत बड़ी समस्या है, और निश्चित रूप से सब वो जो आपने कहा कि रीढ़ महिला ही है, जब तक विरोध महिला नहीं करेगी, क्योंकि अगर अनिच्छा से अबॉर्शन करवाना वो भी एक अपराध के अंतर्गत आता है। ये जरूरत है कि महिलाएं सचेत हों, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। ऊपर से कोई, हाँ जी, मैं महिला हूँ तो मेरे पर महिला होगी तो मैंने क्यों ऐसा करना है? हाँ, ये सबसे बड़ी बात तो ये है, महिला ने सोचना है। महिला को जाने उस महिला के ऊपर भी तो दबाव डाला जाता है कि नहीं भाई हमारी 2 लड़कियां होगी, अब लड़की होनी ही नहीं है। लड़का और लड़की में जब तक अंतर महसूस करेगा आदमी तब तक ये चीजें होती नहीं। हमारे समाज में पहले
हम अपने मन में बदलाव लाएंगे। नहीं, लड़का और लड़की में जब तक हम अंतर महसूस करेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। जब लड़की है तो लड़की के बराबर है। आज के डेट में ये फैशन हो गया है कि एक लड़का, हाँ आजकल बस उसके बाद तो कुछ चैप्टर क्लोज। ऐसा भी है। चीन में भी दो बच्चे होने का अनुमति दे दी गई है, चाइना में भी दे दी गई है। तो हमारी महिलाओं को इस क्षेत्र में भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आज से 20 साल के बाद एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा देश की आबादी पर। ये बात तो ये स्थिति रहेगी। मैडम अंबिका राउत कुछ कह रही हैं। आप बोलिए आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें औरतों में बहुत दबाव पड़ता है। वही मैं कह रही हूँ, सास की और हस्बैंड की। ये देखिए वहाँ एक समस्या है, सास और हस्बैंड। सास और हस्बैंड को जो मैडम कह रही है, मैडम मानसिकता। मैं ये कहना चाहूंगी यही इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं कि हमें उस दबाव को सहन करना है। ये चीज हमारे यहाँ करना पड़ेगा, विरोध तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसके पीछे एक कारण है कि 2 लड़कियां हो गई, उसके बाद दबाव बनाया जाता है। मैं मानता हूँ कि महिलाओं के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। लोगों के अंदर जो हमारे पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, परिवार है, समाज है, उसके अंदर एक बड़ा मिथक बैठा हुआ है। कुल का नाम लेकिन एक उदाहरण मैं देता हूँ यहाँ पे। हमारे देश में मोतीलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए और जवाहरलाल नेहरू के इंदिरा गांधी पैदा हुई। तो उनसे किसी ने पूछा उस समय मोतीलाल से, तो मोतीलाल ने कहा कि भाई हम तो जवाहर को पैदा कर दिया, इससे कीमती चीज हो ही नहीं सकती, और मोती भी अपने आप में बहुत कीमती है। जवाहर से पूछा तो उन्होंने कहा हम तो इंदिरा गांधी पैदा कर दी, अब इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और आज भी देखिए वो कोई पीछा नहीं छोड़ रहा है। अपराध उसका भी था, समाज बहुत ज्यादा दबा हुआ था, निकल रहे हैं, समय लगेगा, निकल रहे हैं। खलनायिका बनाई गया है। अच्छा, हर सीरियल जितने सीरियल आ रहे हैं सब में एक महिला होती है। उनको सफल और असफल बनाने में हमको साथ हो। अब वो धारावाहिक थोड़े कम हो चुके हैं, जैसे मतलब कुछ चीजें तो हो चुकी है ना, वही है, मगर ये महिलाओं के संघर्ष से ही कम हुआ है। नहीं, उसमें मेन जो आया है रुकैया बेगम, जोधा बेगम और महामंगा, तीनों की लड़ाई, तीनों के षड्यंत्र, औरतों का जो और हम लोग ज्ञान में बढ़ाने वाले महिलाएं ही होती है। अब साहित्यकारी है, वो साहित्यकार जो है अपने कपट से, छल से, छद्म से महिलाओं को आकर्षित करते हैं। तू देवी है, महिला तू श्रद्धा है, महिला तुम केवल श्रद्धा हो। मतलब महिला की तारीफ कहाँ से झूठ की बात नहीं है। महिला को जो है तारीफ करके उसको घर के अंदर बिठा दिया जाता है कि तू उसके बाहर नहीं निकलेगी। तारीफ करके चाहे वो कभी हाँ वो देवी है, वो देवी है, उसको बिठा दिया जाता और उसकी उससे बाहर निकलेगी। उतने भ्रष्ट होते हैं। उनके घर के बहू को देखिए, बेटी को देखिए, उनके बीवी को देखिए, तो वो इतना उनकी तारीफ करते हैं कि सामने किसी के सामने बोलने लायक नहीं। समाज में मंच पर जाकर सिद्धांत रहता है और घर में जो है होती है वही घरेलू हिंसा, उसके बाद आगे मत बोलो। मेन यह है कि महिला ने महिला का शोषण ज्यादा किया है। महिला ने महिला का शोषण, सास बहू तो एक सच्चा सीखा है। बाप पिताजी के ही काम कर, लेकिन आप ये देखेंगे कि पिताजी से देखेंगे कि ये तुम मम्मी का कब परंपरा हुई ना हमारी, परंपरा नहीं, यही तो गलत है, यही गलत है, ये शोषण है, यही शोषण है, ये परंपरा नहीं है। कहने का मतलब है महिला का जो हम तो कहना ना खुद का काम बता दें तो घर वाले बोले शर्म नहीं आती तुझे। यही तो है, ये विरोध करना है ना, अपने आप ही विरोध करना है, यही तो विरोध करना है। नहीं मैं बोली आपको काम करना नहीं है बिल्कुल। लड़का अगर लड़का नहीं करता है तो लड़की भी ना करे, विरोध करे, घर के अंदर सब होगा। देखिए ऐसा है, इस देश को जो है आजाद करने में
ये देश को 12 बजे से रखना था, लेकिन ये 8 मार्च से पड़ गया ना। देखिए अगर ये देश हमारे वैसे स्वतंत्र नहीं हो जाता, अगर कुछ लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान नहीं किया वो जो है ना, उसको तो करना, एक पीढ़ी तो करना पड़ेगा। सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन काम हो रहा है महिलाओं के लिए, ये नहीं है, वो शोषण नहीं हुआ। कपड़ा धो रही है, बर्तन साफ कर रही है, खाना बना रही है, ये महिलाओं के लिए नहीं है। अंदर आप खुशी ले रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? हम अपने घर के अंदर ही नहीं सिखा रहे हैं लड़कों को, लड़कियों को क्या हो रहा होना है। पति कहेगा जिसे पॉलिश कर, कपड़े धो, जीन्स धो, सास कहेगी धोती धो, मुझे लगता है ये चर्चा परिचर्चा का जो मुद्दा है इतना विशद है, इतना विशद है कि इस पे हम जी बिल्कुल। और ये चर्चा परिचर्चा अनादिकाल से चली आ रही है और आज तक चलती रही है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो अभी काम की बात हो रही थी, ठीक है, महिला अगर कार्य करती है तो पुरुष को उसके कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। जितना पुरुष बाहर जाके कमाता है उससे ज्यादा अगर उसके कामों का आर्थिक मूल्यांकन हो स्त्री के कामों का। हम अगर किसी से पूछे आपकी पत्नी क्या करती, कुछ नहीं करती, घर पे रहती है, ये जो उत्तर है ये वास्तव में बहुत गलत है। आप उसके कार्यों का अगर आर्थिक मूल्यांकन करें तो निश्चित। और यहाँ पे जो चर्चा परिचर्चा हुई उसमें कई बातें उभर के भी आई हैं। दोनों ही मुद्दे हैं यहाँ पे। जैसे स्त्री शिक्षा के लिए कहा जा रहा है कि होता है कि हम कहते हैं योग्यता के आधार पर या आरक्षण के आधार पर, ये दोनों चीजें अपनी जगह पे मायने रख रही हैं। हमारे उत्तराखंड में अभी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था केरल जाने का 2008-07 में, तो मैं यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में वहाँ पे गई थी। तो मैंने वहाँ पे देखा और बहुत बारीकी से हम लोग को कहा था कि यहाँ पे देख के आइए। भारत ज्ञान विज्ञान समिति की तरफ से जब मैं गई थी तो मैंने सबसे पहले मैं केरल के सबसे ऐसे क्षेत्र पे गई, अरब सागर के किनारे का एक क्षेत्र था अड़प्पल। तो बहुत अच्छा लगा जब मैं वहाँ पे व्यक्तिगत तरीके से लोगों से मिली, मुझे लगा कि वाकई हमारा उत्तराखंड का जो ग्रामीण परिवेश, शहरी परिवेश तो छोड़िए, शहरी परिवेश में सुविधाएं और सारी आधी तो इसको भी दे देना। शिक्षा का बहुत बड़ा बिल्कुल मेरा ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य था कि वहाँ का वाकई देखने का मुझे जुनून भी था कि वाकई केरल शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे है तो है कैसे। और वहाँ ये नहीं पुरुष और महिला वगैरह कुछ नहीं, हम लोग वहाँ पे जब थे ऐसे बैठे हुए थे तो कोई नहीं, आपस में विचार विमर्श होती और हर किसी के बातचीत होती थी, बराबर की हिस्सेदारी वहाँ पे है। और महिलाओं को पुरुष भी आगे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन उन्होंने दिया। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पे देख रहे थे कि वाकई ग्रामीण क्षेत्र में बहुत आगे है। तो मैं चाहती कि यहाँ पे डोईवाला में रहने वाली सुनीता ने सीने पे पत्थर रख इटावा की अनीता की दरियादिली पे इटावा की अनीता की दरियादिली पे तरस खाकर महज 70,000 रुपये मात्र में 5 मार्च 2014 चुनावी रणभेरी के साथ ही आचार संहिता को ध्यान में रखकर रातों रात अपने जिगर के टुकड़ों में से एक टुकड़े को बेच दिया पल भर में। उसी पुनरावृत्ति में आज इस देश का आम आदमी आटा,
दाल चावल तरकारी, आटा दाल चावल तरकारी, तेल किताब कॉपी, तेल किताब कॉपी का गुना भर होता है। उसी पुनरावृत्ति में आज इस देश का आम आदमी आटा दाल चावल तरकारी, तेल किताब कॉफी का गुना भर होता है। खुद कष्टों में रह के भी हंस हंस के हमें जीना सिखाया, माँ का प्यार में समझ माँ का प्यार बहुत अच्छा। नव जीवन की ज्योति दिखा, नव जीवन की ज्योति दिखाकर नित नए सपनों को साकार किया, खुद घुट घुट कर जीती रही संपूर्ण जीवन दान किया। अनंत दुखों का बोझ लिए, अनंत दुखों का बोझ लिए ये रहती गुमसुम सीमा, सदैव दूसरों पर न्यौछावर होती, तू कैसी माँ तू कैसी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दुनिया सोती तू उठती है, रात का समय होता है जब बच्चे बहुत समझ में आ रहा है। दुनिया सोती तू उठती है, यूं बचपन से कष्ट उठाया, इतने बलिदानों से भी आखिर तूने क्या पाया, इतने बलिदानों से भी आखिर तूने क्या पाया। यह निस्वार्थ निश्चल काया, माँ का प्यार है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए इसके साथ एक छोटी सी कविता गंभीर मौसम थोड़ा सा मैंने उसको और बना दिया, तो उसको थोड़ा रोमांस में या थोड़ा सा उसको हास्य कहें। वो ठीक है, लेकिन महिला दिवस का ध्यान रखते हुए। हाँ, तो बिल्कुल महिला दिवस का ध्यान रखते हुए। महिलाएं भी बैठी हुई ये थोड़ा पहाड़ी में है। अरे क्या, और अच्छा, और अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बहुत यानी कि दही का जो ग्वाला हो, बोलो। आजकल एक अनोखी बात है ये, हर इंसान में आगिल बढ़ने के गुण है। आगिल बढ़ने लीजिए जो ल संसाधन मिला, आगिल बढ़ने लीजिए जो ल संसाधन मिला, बस उस संसाधन को आगिल बढ़ने लीजिए अपनान। चाहे कैको पुठ में खुट धरवे, चाहे कैको पुठ में खुट धरवे, चाहे कैको खर में हाथ धरवे, बस आगिल आगिल कणो, बस आगिल आगिल कणो, मैं जगह अपनान भगो। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकलो, एक शॉर्टकट फॉर्मूला निकलो, जगह मैं राजनीति लगूंगी, जगह मैं राजनीति लगूंगी, और जो राजनीति में आ गए समझो बेड़ा पार हो। अगर नेता बन गए तो चैना चुफड़ गुल्फे डो है गए, अगर नेता बन गए तो चैना चुफड़ गुल्फे डो है गए, अगर नेता झगड़ ले गए तो एक आध टेंडर एक आध ठग तो जरूर मिल गई। आदू डबल लगे दी, आदू डबल लगे दी, आदू डबल खे दी, 100 रुपए काम में, 500 रुपए बिल लगे दी। मणि काम कर दी, मणि काम बचे दी, मणि काम कर दी, मणि काम बचे दी, फिर देखो कि चैन छिन जैसे दया बहुत ढेरू छिन, जैसे दया बहुत ढेरू। जननी है जग की जो जग को जनने वाली, अरे वाह, तो अरे जननी है जग की जो जग को जनने वाली, ऐसी शुभ नारी का सम्मान अब कीजिए। बहुत बढ़िया, जो मेरी अपनी बात है, ऐसी शुभ नारी का सम्मान अब कीजिए। देवी रूप जानकर पूजित युगों से रही, देवी रूप जानकर पूजित युगों से रही, पारिपाटी पूजन की फिर रच लीजिए, परिपाटी पूजन की फिर रच। यत नारीस्तु पूजनते रमनते तत्र हुए थे रूप, जरा ध्यान अब कीजिए। वही तो नारी है जिससे जो देवता भी गए थे कि बचा दो हमको, और आज आप लोग क्यों कह रहे हैं कि हमको ऐसे। अरे आप तो वो है जिन्होंने देवताओं की रक्षा की। कोख में जाना है पाला, गोद में तपस्या करे। हम लोग कोख में जतन तो कीजिए। आन पर नारी के हुआ है जो कुठाराघात, आन पर नारी के हुआ है जो कुठाराघात, कसम उसी आन के उत्थान की ले लीजिए। मंथन में डूबा कर, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। मंथन में डूबा कर भी दे रहा बुलंदी आज, मंथन में डूबा कर भी दे रहा बुलंदी आज, नारी ही को देवी मान ध्यान कर लीजिए, नारी ही को देवी मान ध्यान कर लीजिए। सर पे लकड़ी, कभी सिर में लकड़ी, कभी सिर में घास, वो पहाड़ की बाला, क्या यही है विकास? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कभी सिर में लकड़ी, कभी सिर में घास, वो पहाड़ की बाला, क्या यही है विकास? हाथों में छाले, पैरों में छाले, चेहरे पे झुर्री, नहीं कोई आस, वो पहाड़ की बाला, क्या यही है विकास? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, चिंतन को बात की हो। इधर से भी ताने, उधर से भी ताने, इधर से भी ताने, उधर से भी ताने,
जुल्मों की आंधी, विचारों का नाश, ओ पहाड़ की बाला, क्या यही है विकास? ममता की देवी हमेशा समर्पित, ममता की देवी हमेशा समर्पित, कहते हैं खुश तू मगर तू उदास, ओ पहाड़ की बाला, क्या यही है विकास? कहते हैं खुश। वर्तमान की नवीन चेतना बनकर, वर्तमान की नवीन चेतना बनकर इस युग में आई हूँ मैं, इस युग में आई हूँ मैं, ना हूँ मैं डरी नारी, ना हूँ मैं डरी नारी, और ना ही बेचारी हूँ मैं, और ना ही बेचारी हूँ मैं। प्यार प्रेम की मूर्ति बनकर, प्यार प्रेम की मूर्ति बनकर इस जगत में सहमी नहीं, इस जगत में सहमी नहीं। दुख अगर पहुँचाया मुझको, दुख अगर पहुँचाया मुझको, तो मैं एक चिंगारी हूँ, तो मैं एक चिंगारी हूँ। ना देखना बुरी नजरों से मुझको, ना देखना बुरी नजरों से मुझको, जिन्हें मैं ना सह पाऊंगी, जिन्हें मैं ना सह पाऊंगी। स्नेह की हूँ मैं पुजारन, स्नेह की हूँ मैं पुजारन, कहीं विद्रोही ना बन जाऊँ मैं, कहीं विद्रोही ना बन जाऊँ मैं। मानो एक ही रंग चला है और अभी मैंने टाइप में भी सुनाई, मैं इसी को सुना देती हूँ। मैं लाई हूँ बसंत का रंग, महिला दिवस का सीजन चली रहा है। बिल्कुल। तो बहुत आई मधुरी तू कोयल बोली, आई मधुरी तू कोयल बोली, अधरों में मधु स्मित घोली, आई मधुरी तू कोयल बोली। पल्लव पुहुप धरे हैं तरुवर, पल्लव पुहुप धरे हैं तरुवर, कलियों ने भी आंखें खोली, आई मधुरी तू कोयल बोली। वासंती हो चली है वसुधा, वासंती हो चली है वसुधा, सरसों संग है प्यूली होली, आई मधुरी तू कोयल बोली। भ्रमर मन मकरंद पे डोले, भ्रमर मन मकरंद पे डोले, तितली बनी हम योली, आई मधुरी तू कोयल बोली। मंजर की मधु मोहक मद में, मंजर की मधु मोहक मद में, छाई अबीर गुलाल रोली, आई मधुरी तू कोयल बोली। तो और एक छोटी सी कविता। चलिए वो तो होता ही है, तो होता ही है, मन तो करता ही है। नहीं वो दिवस को ध्यान में रखते हैं। नहीं ठीक है, वो तो हम दोनों शोषण भी बोल दिया बाद में। नहीं हम दोनों में बस एक ही फर्क, ये मैं पहले सुना चुकी हूँ, तो एक ही फर्क नजर आता है शरीर का, जो तुम्हें मर्द और मुझे बना देता है अबला, जो तुम्हें दुलार और मुझे दुत्कार दिला देता, तुम्हें हर रूप में स्वतंत्र और मुझे परतंत्र बना देता है, और यही एक फर्क कितना कुछ कर देता है अलग, और यही एक फर्क कितना कुछ कर देता है अलग। जहाँ तुम सब कुछ पा जाते हो, वहीं मेरा सब कुछ खो जाता है। बहुत अच्छी तो मैं कन्या की मजबूरी क्या है, एक कन्या मजबूर है तो क्या कहती है कि मैं क्यों पैदा हुई? वो कहती है कि मेरी यह मजबूरी है कि मजबूरी में आई हूँ। लोग जबरदस्ती उसको चाहते हैं कि ये तो हटी जाए, और नहीं हटी तो फिर मजबूरी में पैदा हुई है। तो कहती है मेरी यह मजबूरी है कि मजबूरी में आई हूँ, और लोग कहें कि सारे दुख और सारे दरिद्र लाई हूँ, मेरी यह मजबूरी है कि मजबूरी में आई हूँ। अच्छा जन्म लिया जब हमने घर में, कहें भाग्य की फूटा है, अब मेरा मुंह जब देखा सबने, दिल फिर सबका टूटा है। और माँ को इतने मिलते ताने, माँ को इतने मिलते ताने, आंसू रोज बहाई हूँ, मेरी यह मजबूरी है कि मजबूरी में आई हूँ। और वो कहती है कि क्या संसार चलेगा नर से, क्या संसार चलेगा नर से, केवल जरा बताओ तो, और बिन सीता बिन तुम राधा के राम कृष्ण धुन गाओ तो।
बिना सीता के राम नहीं, बिना राधा कृष्ण नहीं। तो जग मेरा है, मैं हूँ जग की, जग मेरा है, मैं हूँ जग की, ऐसी आस लगाई हूँ। मेरी यह मजबूरी है कि मजबूरी में आई हूँ। और फिर कहती है रक्षण अगर नहीं कर सकते आरक्षण क्यों देते हो? रक्षण अगर नहीं कर सकते आरक्षण क्यों देते हो? अब पग पग पर तुम साथ हमारा सतत विलक्षण लेते हो। और मैं दहेज का साधन बनकर फांसी रोज लगाई हूँ। और मेरी यह मजबूरी है कि मजबूरी में आई हूँ। और देखिए अगर मारते रहे सदा तो सुनना जग हो जाएगा। और बहन विहीन प्रिया जननी के ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे, हम नहीं रहूंगी तुम। तो बहन विहीन प्रिया जननी के निर्जन मग हो जाएगा। और कालिदास सूर तुलसी मन मैं अनुराग जगाई हूँ। मेरी यह मजबूरी है कि मजबूरी में आई हूँ। तो ये है कन्या। आरक्षण की बात जहाँ आई थी, यहाँ पे सिर्फ महिलाओं की, इसको लेके मैं यहाँ पे 2 शब्द कहना चाहूँगी। क्योंकि महिलाएं देखिए नगर स्टेट में हैं तो वो जरूरी है शिक्षा से ओतप्रोत हैं ताकि वो आगे बढ़ सकती हैं। पंचायत में आरक्षण होना बहुत ज़रूरी है, तभी महिलाएं आगे आई हैं। ताकि अभी मान लिया जाए वो कम शिक्षित हैं तो अनपढ़ हैं, कोई महिलाएं आरक्षण की बदौलत आगे आई, आज नहीं सीखेंगी तो मीटिंग में जाना सीखी है, मंच में खड़े होना सीखी है। किसकी बदौलत? मान लिया जाए इसी बार हमें नगर पंचायत में महिला आरक्षण हुआ, नहीं तो अगर नहीं होता शायद महिलाएं नहीं होती, कहीं पे भी ऐसा होता नहीं होती। हाँ, शिक्षा के लिए आरक्षण होना जरूरी नहीं है। शिक्षा अगर काबिल मैं हूँ तो मुझे आगे बढ़ना है, किसी भी कोई रोक नहीं सकता है इसमें। जहाँ ग्रामीण स्तर की बात हम लेके बैठते हैं, पंचायत की बात लेके बैठते हैं, अगर मान लिया जाए मैं अनपढ़ हूँ, मैं आरक्षित होकर मैं आगे आई हूँ तो मंच में बैठना मुझे आया, इस बार बोलना आया है 2 शब्द समाज में। ठीक है, उसके ससुर काम कर रहे हैं, पति काम कर रहे हैं, ये स्तर मैंने भी झेला है क्योंकि मैं ब्लॉक में रह चुकी हूँ। हम कहते थे पहाड़ी में फिलहाल समय कम होने के कारण मैं इसको उसमें रख रही हूँ। तो रहा सवाल मेरा यह है कि इस पंचायत में या लोकसभा विधानसभा पंचायत उनके उसमें आरक्षण महिलाओं का होना बहुत जरूरी है ताकि महिलाएं आगे बढ़ के अपनी भागीदारी कर सकती हैं। जहाँ ये इंदिरा गांधी जी का सवाल आया कि वो एक काबिल थी वहाँ, क्योंकि वो वंशानुक्रमण के आधार पे था। पहले जवाहरलाल नेहरू बने उस लायक थी कि ताकि उनको आगे बिठाया गया गद्दी में, उस समय कोई महिला नहीं थी। आज स्थितियाँ यहाँ आरक्षण इसीलिए कंपलसरी, जहाँ वर्ग विशेष का आरक्षण है वहाँ पे हम नहीं मानते हैं कि वर्ग विशेष है। यहाँ पे महिला हमारे लिए बहुत आज हुआ है रही। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला खुद अपने को संभाले, अपने व्यवहार को, अपने दिमाग को। सबसे पहले हमें खुद को बदलने की जरूरत है, क्यों कहीं ना कहीं हम वो बेटी हैं और कहीं ना कहीं फिर मैं बेटी बन के बहू बन जाती हूँ, बहू बन के सास बन जाती हूँ। मैं लेती तो आऊँगी अपनी बहू को। दहेज हत्या हम क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं मैं सास हूँ, मैं भी तो दहेज हत्या करती हूँ। हमने संकल्प आज के महिला दिवस में हमने आज एक संकल्प करना है कि हमने ये कुरीतियों को बदलना है। सबसे पहले हमने अपने घर को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है। कन्या भ्रूण हत्या कैसे होती है? हम ही महिलाएं तो करते हैं, क्यों हम पुरुष के अधीन हैं? मेरा तो यही कहना है, क्यों हम पुरुष के अधीन हैं? क्यों हम उनकी बातें माने? वो बात वही, ये अपनी बात पर अड़ी वही महिला रह सकती है जो शिक्षित है, योग्य है, आगे बढ़ सकती है। गांव की महिलाओं उसको कहा जाए, कल के दिन उसका पति छोड़ देगा तो क्या करेगी? ये जीता जागता उदाहरण हमारे गांव में है। मान 2 बेटियां छोड़ देगा, क्या करेगी वो महिला? वो कहीं बर्तन भी नहीं मल सकती, बर्तन मलने में भी शोषण है, अनपढ़ है वो। क्या है ये समाज हमारे लिए सोचनीय विषय है। अगर सवाल पुरुषों की बात को लेकर मैं यहाँ पे आ रही हूँ, पुरुष के बिना हमारा आगे चलना भी दूभर है। कैसे? देखिए, ये एक वही बाप मुझे पालता है, आगे बढ़ाता है। मैं उस बेटी हूँ, मैं उस बाप की जिसने मुझे आज ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी आर्या बनाया। आखिर वही बाप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है जिन्होंने इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाया है। पिता है, एक तरफ पुरुष है। पुरुषों का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, भागीदारी हमारी आगे बढ़ेगी। सभी पुरुष एक, क्योंकि पुरुषों की सोच बदलनी है। कहीं पिता के रूप में वो हमारा साया बन के एक पिता के रूप में हमारा पालन पोषण करते हैं और भाई बन के हमारा सहारा करते हैं।
पुरुष का होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। या रहा सवाल सोच की बात, सोच उसकी कैसे, वो संस्कार हमें घर से मिलते हैं। आई समझ में, संस्कार हम लेते हैं अपने परिवार से, सोच से। संस्कार कैसा बैकग्राउंड है, देखिए जैसा हमारी सोच होगी, जैसा बैकग्राउंड होगा, जैसे माँ बाप के संस्कार होंगे, वैसे पुरुष प्रधान देश रहता है। इसीलिए हमें बदलना है अपने विचारों को, अपनी शक्तियों को और अपने दिमाग को। वही मैं पहले बेटी हूँ, फिर बहू बनती हूँ, फिर सास बनती हूँ। सास आखिर मैं तो बहू लाऊंगी, इसलिए सबसे पहले आज हम संकल्प करें, कसम खाएं कि हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। इस तरह भ्रूण हत्या गलत, मैं कहती हूँ गलत कहीं पे भी हो रहा है, महिला को गलत एक्सेप्ट कहीं नहीं करना चाहिए। बेशक वो घर में हो, सड़क में हो, परिवार में हो, भाई बहनों में हो, बातों में हो, किसी चीज में हमें गलत बर्दाश्त कभी नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी मातृशक्ति कोई भी नहीं है, कुछ लोग ही हैं। मैं इसी विषय में कहना चाह रही थी, संकल्प करें। आज के दिन हमारा संकल्प करना ही बहुत सर्वोपरि रहेगा। मैं आप सभी लोगों से कहूंगी, आप